इमारत बंदयाल साहब को पूछती हूँ, ये जो इमारत सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आइन का एहतराम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के आइन को बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। मुअज़्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना। इस इमारत से एक ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़राए आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। जहां से मुंतखब वज़राए आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़राए आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आइन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरियाई जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है। यहां से इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेटकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने LFO और PCO के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है
जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरिया जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था, उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी LFO कभी PCO का हल्फ लेते हो, कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया? क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? उमर अता बंदयाल साहब, जिस कलम को आप बेदर्दी से ईमानदारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आइन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आइन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आइन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है, जब हीरे की अंगूठियां रिश्वत में लेनी होती हैं, जब अल कादिर ट्रस्ट के बदले 450 कनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की। और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो तो घरेलू खतून है। जब तुम इक्तदार में थे और लोगों की बेटियों को धक्के खाते हुए कानून की जो अदालतें थी उनकी राहदारियों में लेकर जाते थे, धक्के खाते हुए वापस लाते थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ऊपर एक अल्लाह ताला भी बैठा है जो एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, जिस फितने की लपेट में आया हुआ है, जिस तवाइफुल मलूकी की लपेट में आया हुआ है, जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है।
कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपके साथी जजेस, आपके फेलो जजेस, आपके ब्रदर जजेस भी चीख उठे कि यहां से बदनीति का मुजाहरा हो रहा है। आपने इमरान की इतनी ज्यादा और ढिठाई से सहूलतकारी की उमर अता बंदयाल साहब कि आपके फेलो जजेस को लिखना पड़ा कि आप जज नहीं है, यू आर पॉलिटिशियन इन रोब्स, यानी कि काले जो गाउन आप पहनते हो उसमें छुपे हुए आप एक सियासतदान हैं। और कहा आपके फेलो जजेस ने, आपके ब्रदर जजेस जो आइन और कानून का पास रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपनी कुर्सी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, आपने सुओ मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल से आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। क्या बना दिया? और आपने इतनी ईमानदारी की, इतनी सहूलतकारी की, आइन और कानून का इस ढिठाई से कत्ल किया कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त बगावत की सी सूरत हाल का सामना है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने क्या फैसला मानना है? पहले तो आपके साथी जजेस आपके फैसले नहीं मान रहे। जिसकी सहूलतकारी उमर अता बंदयाल कर रहा है, वो अदालत में पेश हुआ डरपोक, कहता है मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। उमर अता बंदयाल साहब सुने, कौम को बताने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि जब 2016 का लॉकडाउन नाकाम हुआ तो वो जो अंदर छुप के बैठा है खोसा, साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, अपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहां से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदयाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट जल गई हो। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ, जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई। शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। जो जीएचक्यू पर पहला हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया, और जीएचक्यू पे पाकिस्तान की तारीख का दूसरा हमला इसके पालतू इमरान खान ने किया। मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शुहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें,
कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदयाल साहब ने की। कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटिशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटिशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटिशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिसेस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे, और कहता है वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। 60 अरब का अल कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत ने इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया, वापस भेजा पाकिस्तान ने को, और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया, और उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन ले ली। उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियां बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या ये पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम पीडीएम आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी, रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए, और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए, 10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाजत दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है, उसको कह रहे हैं 10 अफराद के साथ बैठने की इजाजत दी जाए, और आप इमरान खान साहब तशरीफ ले जाएं, वहां जाएं, खाएं पिएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। और फिर कहा विश यू गुड लक। क्या कहा? आवाज नहीं आई। उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को कहा, इमरान खान साहब विश यू गुड लक। क्या कहा? वो विश यू गुड लक उन्होंने इमरान खान को नहीं कहा था, वो मैसेज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया, जहां से एक कमरे में गया तो 10 जमानतें मिली, दूसरे कमरे में गया तो 20 जमानतें मिली, और कहा गया कि अजल से अबद तक की जमानत, पैदाइश होने के बाद से क़यामत के बाद तक की जमानत, तुमने जो गुनाह किया है उसकी भी जमानत, जो गुनाह तुम आइंदा करोगे तुम्हें उसकी भी जमानत। और फरिश्तों से भी कहूंगा कि कब्र में जब ये जाएगा इससे सवाल ना करना, कहना आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। जमानत के कानून का पूरी दुनिया में, किसी दुनिया की अदालत में इतना घिनौना मजाक जमानत के कानून का नहीं हुआ होगा जो यहां से उमर अता बंदयाल ने किया उस दिन। जब मैं कहती थी कि तराजू का पलड़ा झुका हुआ है, तो आप समझ आई कि तराजू का पलड़ा कैसे झुका हुआ है। जो पलड़ा झुका हुआ है ना तराजू का, उसमें उमर अता बंदयाल, उसमें इमरान खान, उसमें मुजाहिर नकवी, उसके अंदर इजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसमें सासू मां भी बैठी हुई है। उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है।
और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। उमर अता बंदियाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो?